बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं 22/3/17 को मेरा बच्चा जो NIT हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश में M.Tech कर रहा था, उसको डॉक्टर जसवंत राय रतन NIT के ही डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिए, जिससे मेरे बच्चे की डेथ हो गई। ये इंजेक्शन हार्ट विशेषज्ञों के अनुसार और फार्माकोलॉजी मेडिकल की पुस्तक के लिटरेचर के अनुसार ये वर्तमान में चल रहे TB हार्ट अटैक के मरीज को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये उन्होंने साफ स्पष्ट इंडिकेट किया है। मेरे पास राय आ चुकी है, जिसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। फार्माकोपिया कमीशन ने भी अलर्ट जारी करके इस इंजेक्शन को मना किया है लगाने से। कैचेट कंपनी, जिस कंपनी का इंजेक्शन मेरे बच्चे को लगाया गया था, वो कैचेट कंपनी भी इस इंजेक्शन को देने से मना करती है, साथ ही खाली पेट देने से भी साफ मना करती है, जिसके कागज़ डॉक्यूमेंट कोर्ट केस में लगाए जा चुके हैं। मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उसमें हार्ट का विशेषज्ञ नहीं था। वहीं एक ही हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बना दिया। मेडिकल बोर्ड ने 100% गलत राय दी। जब मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम 23/3/17 को हो चुका था और मेडिकल बोर्ड का गठन 6/5/17 को किया गया था, तो मेडिकल बोर्ड ने ये जानते हुए भी कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, फिर भी ये राय लिख दी कि उसको खाली पेट दिया जा सकता है। मैं मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों से ये पूछना चाहता हूँ कि खाली पेट किस बीमारी में दिया जा सकता है, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। आप गलत राय देने के दोषी हैं और मैं माननीय न्यायालय से मांग करूंगा कि मेडिकल बोर्ड को दंडित किया जाए। जब तक मेडिकल बोर्ड दंडित नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार की गलत राय दी जाती रहेंगी। डॉक्टर जसवंत राय रतन, जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों के संग 10 साल सेवाएं दे चुके थे रीजनल हॉस्पिटल में, उन्होंने सिर्फ उसको बचाने का काम किया, सिर्फ बचाने का काम किया और कुछ नहीं किया। मैं अब पुलिस विभाग की तरफ आता हूँ। पुलिस विभाग, जिसमें ASP शिव कुमार से मैंने एक क्वेश्चन किया था अपनी इंक्वायरी में कि तीनों वार्डन कहाँ थे जब मेरे बच्चे को चेस्ट पेन उठाता, तो तीनों वार्डन कहाँ गायब थे? तो उन्होंने कहा अपने जवाब में कि बच्चे पैसे लेके पहुँच गए थे। अरे ASP शिव कुमार जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? क्या इंक्वायरी की आपने? अब मैं दूसरी इंक्वायरी पर आता हूँ। ASI रोशन लाल CID के हैं साहब, ASI CID के हैं। वो अपनी जांच में लिख रहे हैं इंजेक्शन सही लगाया गया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। अरे ASI CID के ASI जी रोशन लाल जी, आपने हार्ट विशेषज्ञों की राय देखी है? पसीना आ जाएगा आपको, मेरा दावा है पसीना आ जाएगा। मैं आपको कोर्ट में बुलाऊंगा। इस गैर जिम्मेदाराना राय के लिए मैं आपको कोर्ट में बुलाऊंगा। आपने कैसे लिख दिया कि इंजेक्शन सही था, समझे? दूसरा आपने लिखा है कि वो बेड से नीचे गिर गया और कांपने लगा अपनी जांच में। अरे बेड पे उसको बाद में लिया गया है। रीजनल हॉस्पिटल का रिप्लाई आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि वो व्हील चेयर पर अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। बेड पे तो उसको बाद में लिया गया है, समझे? आप लिख रहे हैं कि उसने MBBS डिग्री का, डॉक्टर जसवंत राय रतन ने MBBS डिग्री का रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में करा रखा था, वो पंजाब में करा रखा था, सॉरी हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ CID के रोशन लाल जी से कि अगर पाकिस्तान अलग हो गया हिंदुस्तान से, तो क्या पाकिस्तान के नियम हिंदुस्तान में अभी भी लगेंगे, अभी भी माने जाएंगे? अरे आप इस जिम्मेदार पोस्ट पे हैं। CID की पोस्ट क्या होती है आपको मालूम? मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपको CID में लिया किसने लिया आपको CID ऑफिस में? आप नहीं है CID लायक, समझे? किस अधिकारी ने आपको CID के महत्वपूर्ण विभाग को में आपको रखा है? भाई 1969 से अलग हुआ, 1969 से लेकर जी अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में, तो रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण क्यों नहीं कराया? जब मैंने शिकायतें करी तब नवीनीकरण का भी जो फर्जी रसीद कटवाई इनने पंजाब मेडिकल काउंसिल से। मेरे बच्चे की डेथ हुई थी 22/3/17 को। इन्होंने 22/12/17 में फर्जी मेडिकल की रजिस्ट्रेशन की नवीनीकरण की रसीद कटाई।
इसके लिए पंजाब मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर को, मेडिकल काउंसिल शिमला के डॉक्टर को और हेल्थ विभाग शिमला का, हिमाचल प्रदेश का, इसको दंडित किया जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिससे इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई ना कर सके। हिमाचल प्रदेश का हेल्थ विभाग भी सो रहा है। डायरेक्टर महोदय क्या कर रहे हैं? फर्जी कमेटी, फर्जी मेडिकल बोर्ड, फर्जी कमेटी डॉक्टरों की बनाने के अलावा इनको कुछ नहीं किया इनने। मैं हेल्थ विभाग को भी दंडित करवाऊंगा जो गलत राय लिखते हैं और गलत राय पर अपना समर्थन करते हैं। अरे एनआईटी के 8 डॉक्टरों का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं था। मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कितने डॉक्टरों ने और जो है रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं भरी, कितने डॉक्टरों ने फीस नवीनीकरण की फीस नहीं भरी। शासन को करोड़ों रुपए का चूरा हो सकता लग रहा हो, इसकी जांच कराई जाए और हकीकत सामने आना चाहिए। करोड़ों का चूना लग सकता है, हो सकता है लग रहा हो, ये मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जब एक ही संस्था के 8 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं हो, राजस्व का नुकसान हो रहा हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, हकीकत सामने आना चाहिए कि हकीकत क्या है। और मेडिकल काउंसिल शिमला के डॉक्टरों को दंडित करना चाहिए। पंजाब मेडिकल काउंसिल जिसने फर्जी रसीद काटी उसको दंडित करना चाहिए। पूरा हेल्थ विभाग हिमाचल प्रदेश का मिला हुआ है और पूरी पुलिस विभाग मिली भगत से जांच करती है हिमाचल प्रदेश की। नवसाल कुमार के बयान लिए पुलिस विभाग ने, उस लड़के के बयान लिए जिसको ये तक नहीं मालूम कि कौन सा इंजेक्शन लगाया था, उसको ये तक नहीं मालूम कि अंदर क्या हुआ, समझे। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग रखी है उसकी, नवसाल कुमार की। आपने सौरभ का जो है बयान लिया, सौरभ घटना के समय उपस्थित नहीं था, पुलिस विभाग ने उसका भी बयान ले लिया। पुलिस विभाग ने वार्डन का भी बयान ले लिया जो गायब था, प्रदीप कुमार। तीनों वार्डन गायब थे। क्या कर रहे थे ये वार्डन? किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? डायरेक्टर महोदय ने इनके विरुद्ध क्या एक्शन किया? डायरेक्टर महोदय, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर थे, आप रिटायर हो गए। आपको ऐसे डॉक्टर की नियुक्ति नहीं करना चाहिए थी जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, जो 72 साल के हो चुके थे। अंदर ही अंदर एक फर्जी कमेटियाँ बना के कॉलेज की आप अपॉइंटमेंट करते रहे। आपको किस बात का डर था? किस दबाव में, किस लालच में आपने इनका अपॉइंटमेंट किया? मैं जानना चाहता हूँ। बड़ा दुख होता है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। 3 डॉक्टर शिकारी, तीन जो है लड़के शिकारी देवी के मंदिर गए थे, वो ख़त्म हो गए। ये लड़के वहाँ पर शिकारी देवी के मंदिर पर कैसे पहुँच गए? किसने इनको जाने की परमिशन दी? आपको एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के ऐसा नहीं बच सकते। अब मैं आरटीआई लगाता हूँ तो जवाब तक नहीं देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। या फिर हिमाचल प्रदेश का सूचना आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता किसी भी आवेदन पर, ले देगा रफा दफा कर देता है। जब आरटीआई में जानकारी नहीं दी जाती तो क्या फायदा आरटीआई का? बड़ा दुख का विषय है। मेरे बच्चे की डेथ 100% लापरवाही के कारण हुई। डॉक्टर जसवंत राय रतन सबसे ज़्यादा पूरे प्रकरण के जिम्मेदार आदमी हैं। इसके अतिरिक्त रीजनल हॉस्पिटल, उसकी मिली भगत, मेडिकल बोर्ड का मिलना, मेडिकल बोर्ड के द्वारा गलत राय देना, पुलिस की मिली भगत, ये सब शामिल हैं और सभी जिम्मेदार हैं। आने वाले समय में सबको जवाब देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हमने रफा दफा कर दिया। अभी तो मैं एक सजा के लिए भी एक केस लगाऊंगा। और नवसाल कुमार ने ये बयान कैसे दे दिया कि इलाज सही किया गया था? तुम क्या मेडिकल डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, क्या थे? हैं? तुम्हें सिर्फ अपने सेशनल के प्रैक्टिकल के नंबर दिख रहे थे? हैं? तुम क्या कह रहे थे? मैं नहीं जाता तो क्या होता?
तुम तो चट्टू खाने गए थे, घूमने गए थे, तभी तो तुम्हारे बयान दिख रहे हैं ना, बार बार बयान दे रहे हो चेंज कर करके। तुमने तो दोस्ती का फर्ज भी अदा नहीं किया, तुम दोस्त बनाने लायक नहीं हो। बहनों भाइयों, इस वीडियो को इतना इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये हड़कंप मचा दे। मोदी जी जो सो रहे हैं, वो उनकी नींद खुल जाए। वो बहनों भाइयों करने की जगह इस केस में रुचि लें। थैंक यू दोस्तों, आपका हमेशा की तरह मुझे सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।